हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट वीडियो यूट्यूब चैनल। ऑपरेटिंग सिस्टम के आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सिस्टम कॉल्स क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को बता देना चाहता हूं कि हमारे चैनल फर्स्ट फुट लेट्स बिगिन पे ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्लीट कोर्स चल रहा है। स्टूडेंट, कंप्लीट प्लेलिस्ट अभी ऑनगोइंग है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था स्टूडेंट डुअल मोड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, है ना। कुछ इस तरह का डायग्राम हमने देखा था। जरा सा मैं आपको ओवरव्यू देता हूं। हमने देखा था क्या कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि अभी जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डुअल नेचर के होते हैं। मींस वहां पे एक यूजर प्रोसेस होता है या बोले तो यूजर मोड होता है, दूसरा क्या होता है कर्नल मोड होता है। और जो हमारा प्रोसेसर होता है वो यूजर मोड और कर्नल मोड के बीच में स्विच होते रहता है। मींस कर्नल मोड बोले तो क्या कि अगर हमें किसी भी टाइप का प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन अगर हमें एग्जीक्यूट करना है या हमें किसी डिवाइस में राइट करना है, किसी डिवाइस को रीड करना है ना, या हमें इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो कोई भी यूजर का एप्लीकेशन डायरेक्टली वो काम नहीं कर सकता है। यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या किया गया है, कर्नल मोड को इस्टेब्लिश किया गया है। कर्नल मोड से हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारे चीजों को परफॉर्म करना पड़ेगा। हमें चाहे प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना हो या किसी डिवाइस में रीड राइट परफॉर्म करना हो। तो हम लोग करते क्या थे, यूजर मोड से कर्नल मोड में जाने का क्या तरीका था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम सिस्टम कॉल की मदद से क्या करते थे, यूजर मोड से कर्नल मोड में स्विच करते थे। लाइक हमने काफी सारे सिस्टम कॉल, दो सिस्टम कॉल हमने देखा था, रीड और राइट सिस्टम कॉल। ठीक है, तो आखिर ये सिस्टम कॉल क्या होता है, आज वीडियो इस पे। तो देखिए सिस्टम कॉल बेसिकली क्या है, आप देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, यूजर मोड से कर्नल मोड में जा रहा है। तो हम बोल सकते हैं पहली बात तो क्या कि सिस्टम कॉल एक ऐसा मींस है, एक ऐसा माध्यम है जिससे हम यूजर मोड से कर्नल मोड में जा सकते हैं। ये तो हो गया सिंपल। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं कि सिस्टम कॉल के माध्यम से कोई भी यूजर एप्लीकेशन क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है। किससे रिक्वेस्ट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से किसी सेट ऑफ एक्शन को या किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, है ना। जैसे मान लिया जाए अगर कोई एक प्रोसेस है, जैसे अगर मैंने आपको बताया था कि अगर सी प्रोग्राम की हम बात करें और सी प्रोग्राम में अगर मैंने लिखा है प्रिंटफ, अगर मैंने लिखा है सी प्रोग्राम में प्रिंटफ, तो मुझे क्या करना है, मुझे जो आउटपुट डिवाइस है, जो हार्डवेयर है मॉनिटर, उसे एक्सेस करना है। तो मैं ये डायरेक्टली नहीं कर सकता हूं क्योंकि सी का प्रोग्राम हम कहां लिखेंगे, किसी ना किसी GUI इंटरफेस या किसी ना किसी हम एप्लीकेशन पे लिखेंगे, एपीआई पे लिखेंगे। तो वो क्या करेगा, सिस्टम कॉल परफॉर्म करेगा। कौन सा सिस्टम कॉल यहाँ पे परफॉर्म होगा बताइए आप लोग। यहाँ पे क्या करना है, डेटा को राइट करना है, तो यहाँ पे राइट सिस्टम कॉल परफॉर्म होगा। देखिए अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग सिस्टम कॉल होते हैं और कुछ कुछ सिस्टम कॉल्स कॉमन होते हैं, है ना। ये ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम डिफर करता है। तो यहाँ पे सिस्टम कॉल परफॉर्म होगा, उसके बाद ये क्या होगा, मोड बिट इसका चेंज हो जाएगा। हमने पढ़ा था यूजर का मोड बिट 1 होता है और कर्नल का मोड बिट 0 होता है। तो ये चला आएगा कर्नल मोड में। यहाँ पे सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होगा। मुझे जो राइट करना था डेटा को मैंने मॉनिटर पे राइट कर दिया। लाइक मुझे कुछ प्रिंट कराना था, माय नेम इज शुभम कुमार, तो माय नेम इज शुभम कुमार प्रिंट हो गया। फिर वापस जाएगा प्रोसेसर कहां पे, यूजर मोड में। तो ये स्विचिंग होता है सिस्टम कॉल के माध्यम से। तो अगर हमसे एग्जाम में एक प्रॉपर डेफिनेशन पूछ दिया जाए, क्योंकि हम लोग सेमेस्टर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें क्या लिखना है। तो देखिए आपको सिंपली लिखना है कि सिस्टम कॉल्स प्रोवाइड द मीन्स, है ना, प्रोवाइड द मीन्स, ये एक माध्यम प्रोवाइड करता है फॉर अ यूजर प्रोग्राम को टू आस्क द ऑपरेटिंग सिस्टम टू परफॉर्म टास्क। कि ऑपरेटिंग सिस्टम से हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, रिजर्व्ड फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिजर्व है। लाइक मान लिया जाए आपको बायोस प्रोग्राम को चेंज करना है, तो ये कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम डायरेक्टली नहीं कर सकता है। ये कौन करेगा, ये जब भी होगा तो कर्नल मोड में होगा। तो कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या करेगा, रिक्वेस्ट कर सकता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम से। आपको अगर गाना बजाना है तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीकर को एक्सेस करना पड़ेगा ना, जहां से आवाज आएगा। ठीक है, तो वो क्या है, एक हार्डवेयर है। तो कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम डायरेक्टली उस स्पीकर को एक्सेस नहीं कर सकता है, उसे क्या करना पड़ेगा, कर्नल से उसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यहां पे प्रोसेसर हमारा स्विच होते रहता है ऑन द यूजर्स प्रोग्राम बिहाफ, यूजर का प्रोग्राम की ओर से। ठीक है, तो इसका सार आप लोग समझ गए। सिस्टम कॉल क्या है, सिस्टम कॉल एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा जरिया है जिससे कोई भी यूजर प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए रिक्वेस्ट करता है यूजर प्रोग्राम की ओर से, है ना। जैसे मान लिया जाए मुझे अगर बाजार जाना था और
किसी को मान लीजिए बाजार से कुछ सामान लाना है, ठीक है, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूं, मैं किसी और को कर रहा हूं कि ठीक है तुम मेरे बदले क्या करो, सामान ले आओ। तो यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कहता है कि मुझे इस डिवाइस को एक्सेस करना है तो मेरी ओर से तुम इस डिवाइस को एक्सेस करो। तो ये ऑर्डर नहीं करता है, ये रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, अभी जस्ट मैं आपको सिस्टम कॉल बता रहा हूँ। तो अगर हम सिस्टम कॉल्स के टाइप्स देखें स्टूडेंट, तो काफी सारे टाइप्स है, मैंने जस्ट यहाँ 3 टाइप्स लिखे। लाइक किसी प्रोसेस को अगर मुझे कंट्रोल करना है तो यहाँ पे काफी सारे, मैंने लाइनक्स का एग्जांपल लिया है। लाइनक्स में फॉर्क सिस्टम कॉल होता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट कर सकते हैं। जब हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, और वो नेक्स्ट वीडियो से ही स्टार्ट होने वाला है, प्रोसेस मैनेजमेंट, तो उसमें हम लोग फॉर्क सिस्टम कॉल के बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं एग्जिट की, तो एग्जिट होने के लिए वेट करना है, अगर प्रोसेसर्स को वेट कराना है तो हम वेट सिस्टम कॉल का यूज करते हैं। फाइल को अगर हम बात करें, फाइल मैनेजमेंट हमें पढ़ना है, तो किसी फाइल को ओपन करना है, किसी फाइल के डेटा को रीड करना है, किसी फाइल में किसी डेटा को राइट करना है, किसी फाइल को क्लोज करना है, तो ये सारे सिस्टम कॉल परफॉर्म होते हैं। अगर हम डिवाइस मैनेजमेंट की बात करें, काफी सारे हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्टेड है हमारे सिस्टम में, तो इनपुट आउटपुट कंट्रोल के लिए हम लोग IOCTL का यूज करते हैं। किसी डिवाइस को रीड करना है, किसी डिवाइस में राइट करना है, तो ये सारे आप देख रहे हैं ना कि ये सारे जो टास्क हैं ये कौन करेगा, ये कर्नल कर सकता है ना। और कर्नल से रिक्वेस्ट करने के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल कोई एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, मेरे सिस्टम में, और मुझे क्या करना है, मैं एक यूजर एप्लीकेशन हूं और मुझे उस प्रोसेस का चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करना है, तो मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता हूं, मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। और मैं रिक्वेस्ट कैसे करूंगा, बाय यूजिंग सिस्टम कॉल। और सिस्टम कॉल वहां पे कौन सा यूज होगा, फॉर्क सिस्टम कॉल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सिस्टम कॉल क्या होता है, इससे ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली हो, सीखने को मिला हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आपको कोई डाउट्स हो, कोई सजेशन हो इस प्लेलिस्ट के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपने राय, अपने विचार हमें दें। नेक्स्ट यूनिट अब हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, जो कि होगा आपका प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है। प्रोसेस मैनेजमेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यूनिट से। तो मेक श्योर आपने ये जो प्लेलिस्ट है इसको एक्सेस कर लिया हो, इसको बुकमार्क कर लिया हो, इसको सेव कर लिया हो। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।